राधे राधे भक्तों। श्री कृष्णा आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि कथाएं सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास मातम के 8वें दिन की कथा। उससे पहले आपको एक भक्त की सच्ची सेवा की कथा सुनाते हैं। भगवान ने एक परम भक्त थे जिनका नाम था श्री केशवदास। उनका चरित्र अत्यंत पावन और प्रेरणादायक था। एक बार क्या हुआ कि वह एक कथा में बैठे हुए थे। कथा के वक्ता ने कहा कि जीवन की कमाई को कहाँ लगाई जाए जो कि सात्विक मानी जाए। प्रवक्ता ने कहा कि जो कुछ कमाया है वो परिवार में लगाया, घर में लगाया, लेकिन उनकी सार्थकता तो तब है जब ठाकुर जी को प्रसन्न करने का कारण बने। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि अगर वह धन संतों की सेवा में लग जाए तो वह सात्विक और सार्थक है। अब श्री केशवदास जी ने यह बात सुनकर बहुत ध्यान से सुनी और अपनी पत्नी से कहा कि हम जो भी कमाते हैं उनका थोड़ा थोड़ा भाग हम संतों की सेवा में लगाया करेंगे। क्या तुम इस बात के लिए सहमत हो, क्योंकि तुम्हारी भी तो इसमें सहमति जरूरी है। तब पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वह भी तो अपने पति की तरह ही बहुत बड़ी भक्त थी। उसने कहा, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि केशवदास और उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। वह उनका विश्वास दृढ़ था। आखिरकार दोनों ने निश्चय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा संतों की सेवा में अवश्य लगेगा और कहा कि जब वो आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भगवान अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं करते जाते हैं। अब केशव जी नियमित रूप से संतों की सेवा करने लगे। भगवान की कृपा से उतना ही भोजन बन जाता जितना संतों के लिए पर्याप्त होता। अब संत जो भरपेट भोजन पा लेते, लेकिन स्थिति यह तो हो जाती है कि उन दोनों पति पत्नी के लिए भोजन नहीं बच पाता। दोनों पति पत्नी संतों की पत्तल से बचे प्रसाद को एकत्र करते और उसे ग्रहण करते। कई बार तो ऐसा होता कि पत्तलों से वह जूठा प्रसाद भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना शिकायत के भूखे पेट ही सो जाया करते थे, चुपचाप सोया करते। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने देते। धीरे धीरे केशव जी का सारा धन समाप्त हो गया। अब संत सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कर्ज लेते हैं, लेकिन संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब वे बाजार गए तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब लोग जानते थे, इसलिए किसी ने उनको उधार नहीं दिया। आखिरकार वे एक व्यापारी से मिले जो बहुत चालाक था। उस व्यापारी ने कहा, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस एक सेवा करनी होगी आपको। मेरी केशवदास जी बड़े प्रसन्न हुए। बिना पूरी बात सुने कह दिया कि जो सेवा कहोगे मैं वो कर लूँगा। अब वो व्यापारी ने धन दे दिया। केशव जी ने संत सेवा पूरी की और पत्नी से बोला, अब तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम एक हफ्ते तक संत सेवा कर सकते हैं। पत्नी तो जानती थी घर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने पूछा, एक बात तो बताइए, यह सारा कर्ज चुकाओगे कैसे? केशव जी बोले, सेवा से सब कुछ हो सक जाएगा। अब वे उसी व्यापारी के पास सेवा के लिए पहुंचे तो व्यापारी ने कहा, आपको हमारी ज़मीन पर एक कुआं खोदना है। अब यह काम कोई आसान काम तो था नहीं, फिर भी केशव जी ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर दी। अब वह हर दिन खुदाई करते, फावड़ा चलाते, मिट्टी भरते, राम नाम जपते जाते। उन्होंने नियम बना लिया था, सिर्फ और सिर्फ राम नाम जपेंगे और कोई सांसारिक बात किसी से इस बीच नहीं करनी है। उधर पत्नी को शक हुआ कि कोई न कोई बात तो जरूर है। वह एक दिन वहाँ पहुँच गई जहाँ उनका पति जमीन खोद रहा था, तो पति की मदद करने के लिए वह उनके साथ मिट्टी को फेंकने लगी। तब केशव जी बोले, मैं भरता हूँ, तुम फेंको और राम नाम जपो। अब दोनों इस काम में आनंद आने लगा। साथ ही साथ सेवा भी शुरू हो रही थी और राम नाम का जब भी व्यापारी इस बात को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे इतनी खुदाई हुई कि उस कुएं से जल आ गया। लेकिन एक दिन की बात है, बहुत तेज की आंधी चली और कुएं के आसपास खोदी गई जो मिट्टी थी वो भुरभुरी होती फिसल कर एक बार फिर से अंदर गिर गई और केशव जी उस जमीन की खुदाई कर रहे थे, उस मिट्टी के अंदर दब गए। तो पत्नी जब उन्होंने देखा तो रोई, चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए हैं। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वह तो एक गरीब थे। लोगों ने उन्हें मृत मान लिया। उन्हें लगा कि केशवदास जी के ऊपर जो बहुत भारी मात्रा में मिट्टी पड़ चुकी है, अब उनके बचने की संभावना तो है नहीं। तो लोगों ने उन्हें मृत मान लिया और उनकी पत्नी को किसी तरह से घर भेज दिया। 1 महीना बीत गया था। केशव जी को पूरी तरह मृत घोषित कर दिया गया था। 1 महीने का समय किसी को जीवित या मृतक मारने के लिए बहुत होता है। अब जहाँ कुआं था वहाँ पर एक मिट्टी का टीला बन गया। अब क्या हुआ कि जब लोग उस जगह गुजरते तो राम नाम की आवाज़ वहाँ से आती, साथ में ढोल, मंजीरा, करताल जैसी मधुर ध्वनि भी आती। लोगों को लगा आसपास कोई महोत्सव चल रहा है, लेकिन आसपास के किसी भी गांव में तो कोई उत्सव ही नहीं हो रहा था। अब जब यह बात राजा को पता चली तो सैनिकों को भेजा गया और उन्होंने उस जगह की मिट्टी हटाई जहाँ से आवाज़ें आती थी। तो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर तो कुंज जैसी जगह बनी हुई है और जहाँ पर केशवदास जी ध्यान मगन होकर शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और मगन भाव से कीर्तन कर रहे हैं और उनके पास में दीप जल रहे हैं।
प्रसादी रखी हुई है। कई सारे जीव जब उनके साथ कीर्तन करने में रमे हुए तो देखा आपने राम नाम की महिमा सामान्य नहीं होती है। उस राम नाम के प्रभाव से जो कुछ भी असंभव लग रहा था वो संभव हो गया और इस तरह केशवदास जी उस कुएं से बाहर निकले और फिर पूरे संसार में सभी लोगों ने देखा कि राम नाम का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। तो यह भी राम नाम की महिमा और एक भक्त की सच्ची भावना की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्मा सुखदायक और दुर्लभ है। ये ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणे, मैं अजित अमरप्रिय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी देवता अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती है, ये सब भगवान की कृपा से सिद्ध होती है। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इस सब स्थानों में भगवान की कृपा से मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि नरसिंह जी का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते हैं, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जैकी, लप्स, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर स्वयं स्थापना करके भगवान विधिपूर्वक पूजा करे। शुक्लदशी को उपवास करके जितेंद्र भाव से 20,000 लाख का भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से होने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर, चंदन, मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित होती है। ब्रह्मा, रुद्रा आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते हैं। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही कुछ और है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्तिपूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनिष्ठ कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन करने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्तिपूर्वक दर्शन, उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की थी, फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य क्षेत्र गंग में स्नान करने श्वेत माधव था मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत दीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, आप श्वेत माधव के महात्मा का पूरी तरह से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार के साथ बताइए। धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बोले कि हे मुनिवरों, सतयुग में क्षेत्र नाम के एक बलवान राजा थे, बड़े बुद्धिमान और धर्मयज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी। किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नाम का एक परम धर्मात्मा ऋषि ने उनका एक पुत्र हुआ, जो कालवश दांत निकलने से पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देकर उनको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव की पूजा की, उनके मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों से भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कात शरत काली चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का एक वस्त्र उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिर के उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आपकी मृत्यु पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर, आप इस यथा योग्य आयुष युक्त कल्याण का भागी तो बनाइए। श्वेत की बात सुनकर महादेव जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सभी भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल से मृत्यु के मुख से पड़े हुए इस बालों को जीवित कर दिया। इसके बाद देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का
निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिणा समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के सभी पृथ्वी पर गिरकर साक्षात प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है, सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है, अत्यधिक रीतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्र न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विशुद्ध विधाता निर्गुण शुद्ध हैं, उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है, जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्मागर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है, जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्रों नेत्रों से युक्त शिव स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं, उन मनुष्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वरह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले उत्तम बुद्धि से युक्त वरिष्ठ वर्ण शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी चलत ना होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी बाल कमल के समान कांतिमान भाल सूर्य चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर केशव से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है, नारायण को नित्य नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ माधव गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है, मधुसूदन को प्रणाम है, शुद्ध स्वरूप किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, अनंत को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप और व्रतधारी नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, आप इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है, इसके पार जाना असंभव है, मैं इससे गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके लिए दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरा उद्धार न कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषों क्षेत्र में राज्य क्षेत्र श्वेत की इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री है उनकी स्तुति उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आँखें, आँखों में दिव्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचसन्य शंख तथा हाथों में गदा धारण धनुष और खड़ग यह उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम पाप में लेस में नहीं हो और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के मन में लगाते हुए कहा, भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए कि ब्रह्मलोक से ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध और संसार की आसानी से शून्य बताया गया, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगत पते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, संपूर्ण देवता मुनि सिद्ध और योगी जिस रमणी और रोग शोक रतित पद को प्राप्त नहीं होते उसे तुम ही प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों को लांघ कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और सदा ही यह निवास करेगा। इस तिथि को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे, जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा और स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। अब मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किया किस समय और किस विधि से होता है? विधि क्यों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, कुछ भी बताया, उसका वृत्तांत आप सभी अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें भी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा, हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में एक उग्रसेन नामक एक राजा थे। स्वभाव से तो बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज ग्रहण किया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्व ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई। जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्व ही जा रहा था उसी समय उसी बहन का 8वां पुत्र कंस तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तो कंस ने इतना भय लगने लगा कि जो इसे कारागार के भीतरी दरवाजों पर बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए।
दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी दे दी नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार के अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जला सारी मेघों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि के उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग थे। संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णाणुक फल निस्संदेह होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दीजिएगा। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बालकृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपनी पूरी स्थिर रूप में आ गई। भी किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा के घर में प्रवेश करते उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसी समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातःकाल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ में क्या हुआ, उस बात का पता लगा कि मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय था। उन्होंने उस कन्या से भी उसे भय था, इसलिए वह स्वयं कारागार में गया। उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर के चट्टान पर जैसी पटकने वाला था, वह कन्या उसी क्षण में हरि की माया से आकाश की ओर चल गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह मायासुर की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पुतना राक्षसी कृष्णा का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्नान पान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने कि उसके स्तनों से उसके प्राणों को खींच लिया और राक्षसी कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से कई नामक दैत्य अश्व के रूप में उसके पास अरिष्ट नाम के दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु के प्राप्त हुए। इसके बाद कंस ने कात्याक नामक दैत्य और कव्य के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुमने अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों में सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा का कहा और अपने घर की ओर चल गए। वो घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण और सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक स्वयं ने गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर ले आए, इसलिए वे एक कंदक के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पाँव ही दौड़ी दौड़ी चली आई। यमुना किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, श्रद्धा श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत है। इस हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, यह सब कृष्णाष्टमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यहाँ तक का वृत्तांत जानने के लिए देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा कि हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ देवर्षि नारद ने यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, एक संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। तो नारद जी कहते लगे, नारायण नारायण। हे इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर
तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट, मणियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो तुम्हें दर्श लेंगी। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दंत में हार चुका हूँ और वही लेने आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए पति को उठाते हुए कहने लगी कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए अब आपका इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बाला कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वो तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं के अवतार है, श्री कृष्ण ही। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्प को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्तिभाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे संपूर्ण दैत्यों में जो सबसे बलवान, उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चले जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया के फंकार से तीनों लोग कंगायमान हो गया। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिया। वहाँ कमल पुष्पों को लेकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया कि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौट आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से फिर पूछा, है महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंद हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मन को हरि देने वाला मधुर नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित, वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चारुण रहता था। उस चारुण ने श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई है। श्री कृष्ण के चारुण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थी। भैरी, शंख, मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी का इस युद्ध में मथुरा की जनसभा के बीच देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका अभिवध कर दिया था। चारुण की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध के देख रहे सभी प्राणी भी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालकृष्ण द्वारा चारुण और केसी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया था। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण के अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी समय श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सूर्य दर्शन चक्र का ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आज्ञा आता देखकर बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला, कितने को शरीर भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। राम जी ने अपने आयुष शस्त्र से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस की ही बच गया तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुमसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ के लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। यह कथा थी कान्हा जी के जन्मोत्सव की कथा। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें।